टीडीआई के मालिक जाने कि वो कौन सी भूमि है, कौन सी हमारी संस्था को गिफ्ट की गई है और मैंने जो संस्था ने मेरे को पर कार्य दिया वो मैंने कार्य किया। तो वो ज़मीन हमें आज से 3 साल पहले सन 2021 में हमारी सभा को वो ज़मीन रविंद्र तनेजा जी जो कि टीडीआई के मालिक हैं, उन्होंने हमें दान में दी थी। कि विजय सहगल पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद और सरासर झूठे हैं। सभा के पास सब तरह के कागज़ अब मौजूद हैं। विजय सहगल जी ने तो सिर्फ मंदिर की सेवा के लिए आगे आकर आईडी बनवाई है। अगर सेवा करना गुनाह है तो इसका मतलब है सारे जो सेवा कर रहे हैं वो सारे दोषी हैं। कुछ दिन पहले आपको पता है कि जोगिंदर स्वामी द्वारा पार्षद पति विजय सहगल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इसी को लेकर अब एक मीटिंग की गई है। मीटिंग में ये बताया गया है कि ये सभी आरोप झूठे हैं। अमर भवन चौक स्थित राम मंदिर में राम मंदिर सभा के सभी पदाधिकारियों द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें उन्होंने पूर्व पार्षद के पति विजय सहगल के ऊपर लगे आरोपों को नकारा और उनका खंडन किया। ये जो आजकल अखबारों में, पेपरों में, न्यूज़ में कुछ प्रोपेगेंडा सा चल रहा है कि टीडीआई की कोई ज़मीन जो कि यूटीआई वगैरह में है, उसके बारे में बात करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। तो वो ज़मीन हमें आज से 3 साल पहले सन 2021 में हमारी सभा को वो ज़मीन रविंद्र तनेजा जी जो कि टीडीआई के मालिक हैं, उन्होंने हमें दान में दी थी। हम लोग दिल्ली गए थे, उन्होंने हमारे को दिया था दान के अंदर मंदिर बनाने के लिए जगह। हमने वो जगह लेकर के वहाँ पर लोगों से पैसे इकट्ठे कर करके उस ज़मीन को बनाने के लिए, मंदिर बनाने की कार्रवाई चालू कर दी। हमने उनसे कहा कि हमारे को कोई अलॉटमेंट लेटर वगैरह दो, तो उन्होंने हमारे को अगले साल के बाद अलॉटमेंट लेटर भी दे दिया। अलॉटमेंट लेटर के बाद हमने रजिस्ट्री करवाने के लिए हमारी सभा के, हमारे मावरदल की जो दूसरी सभा है हमारी इस मंदिर की, उसके प्रधान हमारे विजय जी हैं। हमने उनको कहा कि इसकी आईडी बनवा दो ताकि हम रजिस्ट्री करवा सकें, क्योंकि वो मालिक रजिस्ट्री करवा के देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने अपने नाम से, उनके मोबाइल नंबर के नाम से ये आईडी बनी, जिसमें क्योंकि वो सभा के प्रधान हैं, जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका मोबाइल नंबर उसके अंदर डाला गया और उस सब आईडी नंबर से डालने के बाद हमारी रजिस्ट्री हो गई। जिसके बाद हमारी सभा के पास सब तरह के कागज़ अब मौजूद हैं। जो भी पानीपत का कोई भी जनता का कोई भी बंदा अगर उसका कागज़ को देखना चाहता है तो हमारी सभा के किसी भी मेंबर को मिल करके उस कागज़ों को देख सकता है। सर, उन्होंने जो आरोप लगाया एविडेंस के आधार पर लगाया, आप पे क्या है? देखिए साहब, हमारे को तो पता नहीं है वो ज़मीन क्या है क्या नहीं है। हमें तो ये पता है कि हमारे को दान में दी गई है, हमारे पास गिफ्ट डीड है, हमारे पास अलॉटमेंट लेटर है। उसके बेस पे हमने मंदिर चालू किया था, उसी के बेस के ऊपर हमने मंदिर लोगों से पैसे इकट्ठे करके मंदिर बनाया। जो उसमें सहगल जी का नंबर दिया गया था, सहगल जी का नंबर इसलिए दिया गया था, सहगल जी हमारे जिम्मेवार शख्स हैं और हमारी सभा के प्रधान थे उस समय प्रेजेंट में। महावरदल हमारी दूसरी सभा है, भारतीय महावरदल, जो कि हमारे राम मंदिर की दूसरी सभा है, उसके प्रधान सहगल जी थे। उनको इसलिए हमने जिम्मे लगाया था कि आप जाकर के एक आईडी बनवा दीजिए ताकि हम इस सभा की जिस जगह की रजिस्ट्री करवा सकें। सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि 2021 में टीडीआई के मालिक राजेश तनेजा द्वारा श्री राम मंदिर वार्ड 7 सभा को ये भूमि दान में दी गई थी और कहा था कि आप मंदिर बनाने का कार्य शुरू कीजिए, बाद में हम इसकी रजिस्ट्री करवा लें। इसके बाद जनता के सहयोग से सभा ने निर्णय लिया और निर्माण शुरू कराया, जिसका भूमि पूजन शिलान्यास भी राकेश तनेजा द्वारा किया गया। 2023 में टीडीआई की ओर से अलॉटमेंट पत्र भी दिया गया। उसके आधार पर सभा ने विजय सहगल को प्रॉपर्टी आईडी बनाने का कार्य सौंपा गया था। विजय सहगल भारतीय महावीर दल के प्रधान हैं, इसलिए प्रॉपर्टी आईडी में विजय सहगल ने अपना मोबाइल नंबर दिया, जबकि मंदिर की जगह सभा का नाम ही है। इसके लिए हमारे पास सभी कागज पत्र सुरक्षित है। विजय सहगल पर लगे आरोप सभी बेबुनियाद हैं। आजकल हमने भी सोशल मीडिया पर, अखबारों में पढ़ा है कि विजय सहगल पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद और सरासर झूठे हैं। विजय सहगल जी ने तो सिर्फ मंदिर की सेवा के लिए आगे आकर आईडी बनवाई है। अगर सेवा करना गुनाह है तो इसका मतलब है सारे जो सेवा कर रहे हैं वो सारे दोषी हैं। मैं तो राम मंदिर की सभा की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि राम मंदिर की सभा 24 घंटे विजय सहगल जी के साथ है। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। हमें मंदिर में जगह वीरेंद्र तनेजा जी द्वारा दान में दी गई थी और हमारे पास जो अलॉटमेंट लेटर में है उसमें लिखा भी हुआ है कि ये धार्मिक जगह है। उस बिहाफ पे हमने राम मंदिर बनाना शुरू किया है। आगे हमें नहीं पता कि उस जगह के ऊपर क्या है। ये अब आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। हम विजय सहगल जी की, हमारी सारी सभा विजय सहगल जी के साथ खड़ी है।
जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम विजय सहगल जी से पहले पहुंचकर वहाँ कर अब कहीं भी हमें कुछ कहना पड़े या बयान देना पड़े, हमारी सभा 24 घंटे उस काम के लिए तत्पर है। कब दी गई थी दान में? ये 2021 में वीरेंद्र तनेजा टीडीआई के मालिक द्वारा हमें दान में दी गई थी। टीडीआई के मालिक थे, आप पे कोई लेटर वगैरह या एविडेंस वगैरह में कुछ? हाँ जी, भूमि उसके बाद हमने भूमि पूजन किया था उस जगह का मंदिर निर्माण से पहले। उसमें हमारे वीरेंद्र तनेजा जी ने ही अपने हाथों से भूमि पूजन कराया था। रविंदर तनेजा जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, रविंदर तनेजा जी ने ही अपने हाथों से ही भूमि पूजन करवाया था। उसके साक्ष्य हमारे पास हैं। जो ये विजय सहगल जी का जो नंबर दिया गया था, सर्वसहमति से दिया गया था? बिल्कुल सर्वसहमति से दिया गया था। सारी सभा की सहमति की वजह सभा ने ही दिया था। और विजय सहगल जी को ये जो फंसाया जा रहा है, ये बिल्कुल झूठा आरोप है। विजय सहगल महावीर दल के प्रधान हैं। हमारी सभा ने उनको जिम्मेवारी दी थी कि आप प्रॉपर्टी आईडी बना के सेवा करो, जिससे कि हम अपनी डीड बनवा सकें। जब हमें भूमि प्रदान की गई थी तो टीडीआई के मालिक रविंद्र तनेजा जी खुद आए थे और उन्होंने भूमि पूजन, ये देखिए आप इस फोटो के माध्यम से देखते हैं, रविंद्र तनेजा जी हैं और हमारे सभा के सभी पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं और ये उन्होंने भूमि पूजन करवा के कार्यक्रम प्रारंभ करवाया था। ये उसी भूमि के ऊपर आज मंदिर बन रहा है। श्री राम मंदिर का जो आज लेंटर डल चुका है और मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही वह मंदिर अपना प्रारंभ हो जाएगा। उसी भूमि पर ही मंदिर चल रहा है। जो रजिस्ट्री होगी वो किसके नाम से? सनातन धर्म राम मंदिर सभा के नाम। राम मंदिर सभा के नाम रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री अभी हमारे जवाहर जी ने कहा है, कोई भी शख्स अगर देखना चाहे, हमारे को डीड मिली है, अलॉटमेंट लेटर भी है, डीड है। जो भी हमारा कोई शख्स देखना चाहे तो हमारे जवाहर जी हैं और हमारे महासचिव हैं, इनका फ़ोन नंबर आप राम मंदिर में आके किसी से भी ले सकते हैं और आपको दिखा दिया जाएगा। हमारे पास पूरे साक्ष्य हमारे पास है। वहीं पार्षद पति विजय सहगल ने कहा कि ये सभी आरोप निराधार हैं। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखो जी, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। श्री सनातन धर्म सभा के नाम अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया था, उसके ब्याह पर जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी आईडी हमने अप्लाई करी थी वो बनकर आ गई और संस्था ने रजिस्ट्री करवा ली। बाकी टीडीआई के मालिक जाने कि वो कौन सी भूमि है, कौन सी हमारी संस्था को गिफ्ट की गई है और मैंने जो संस्था ने मेरे ऊपर कार्य दिया वो मैंने कार्य किया। आखिर चुनाव के समय में इस तरह के आरोप लगाए जाना, क्या मानते, क्या बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं है? देखो, वो पॉलिटिकल अगर इस तरह का साजिश रच रहे हैं तो वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। मेरी बिरादरी, मेरी संस्था मेरे साथ है। तो सनातन धर्म श्री राम मंदिर सभा ने इस सभी आरोपों को झूठा बताया है, बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि उनके पास सभी कागजात मौजूद हैं। जो भी व्यक्ति इस कागज को देखना चाहता है वो यहाँ पर आए, हम उसको सारे सबूत देंगे। तो वैसे में क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।